ध्रुव जी महाराज ने भगवान की दी हुई विद्या से स्तुति करी है। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बेटा कुछ मांग ले, मैं तेरी तपस्या से बड़ा खुश हूँ, कुछ मांग ले। बोले मेरे को तो मांगना आता नहीं है। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी ओर से दे रहा हूँ, तू इस मृत्यु लोक में 36,000 वर्ष तक राज्य करेगा। आजकल के नेता कितने दिन राज करते हैं? 5 साल। और 5 साल अब चले चले न चले, और पद हुए कैसे कैसे पावत है, जिन काका कर करके भजन करके थोड़ी पाता है। जो कुछ करना पड़े है, चाहे देसी बांटनी पड़े, चाहे अंग्रेजी बांटनी पड़े है, तब जैसे तैसे 5 साल के लिए। लेकिन भगवान की भक्ति करने के बाद इतना बड़ा राज्य मिला, वो भी 36,000 वर्ष के लिए। और ध्रुव जी महाराज से कहा कि यहाँ से इस राज्य को पूरा होने के बाद, समय को पूरा होने के बाद, फिर तुम ऊपर ध्रुवलोक में स्थापित हो जाओगे और ध्रुव तारे के नाम से तुम्हारा लोक इस मृत्यु लोक में जाना जाएगा। ध्रुव जी महाराज कि जब तपस्या पूरी हुई और उसके नगर में पता चला, राजा को पता चला, तो राजा सवारियां लेकर के, हाथी घोड़ा रथ लेकर के, और आया कहाँ? ध्रुव जी को लेने के लिए। अब ध्रुव जी महाराज को जब लेने के लिए आए तो ध्रुव जी की आंखें भर आईं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने एक दिन मुझे घर से निकाल दिया था। एक दिन मैं वहाँ का लताड़ा हुआ आया था, ये वही गांव, वही घर, वहीं के लोग। और ध्रुव जी महाराज रथ पर बैठे और रथ पर बैठ करके जब दरवाजे पर पहुंचे तो उनकी जो मौसी थी ना, जिसने थप्पड़ मार के निकाला था और कहा था गर्भित तुम साधयात्मानम यदिक्षसि नृपाशनम, बोले इस गद्दी पर बैठना है तो पहले मेरे गर्भ से आ, ऐसा कहकर के उसे महलों से निकाला था। आज वही मौसी सबसे आगे आरती का थाल सजा रही थी। पड़ोसन ने पूछा क्या कर रही हो? बोले मेरे बेटे को भगवान का साक्षात्कार हुआ है, वो आ रहा होगा, मैं आरती की तैयारी कर रही हूँ। पड़ोसन एक मुंह फटती, बोली वादना त्यो बेटा नहीं हो, जादना तेने महलन तेने कार्यो का हो, आज वो त्यो बेटा है गो हैं। सोई चुप पड़ गई बेचारी का, मोहने का सोसो रहेगो। इसलिए प्यारियो, काऊ के जीवन में कोई ऐसा समय आवे तो उसके साथ ऐसा व्यवहार मत करना कि काउदना मोह उतर जाए तुम्हारो, क्योंकि समय उतरता चढ़ता सबकी जिंदगी में रहता है।
कभी पश्चिम में सूरज होता है तो कभी पूरब में होता है? समय किसी का एक जैसा नहीं रहता। इसलिए कभी किसी का बुरा समय तो उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। नेक सो मोरेगो। इतने में ध्रुव जी महाराज आ गए और जैसे ही मौसी को देखा आरती का थाल लेकर के आंखें भरी आई, रोने लगे कि हे परमात्मा, ये वही गलियां हैं, ये वही नगर है, ये वही लोग हैं। एक दिन मुझे किसी ने रोका तक नहीं था और आज ये लोग मेरी आरती उतारने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। मैं तो यूं ही पड़ा था, मैं तो यूं ही पड़ा था इस गंदगी में पहले। दर दर पे मैं तो भटका, सबने मुझे फटकारा, सबने मुझे फटकारा, ओ सबने मुझे फटकारा। अब तो भरी महफिल में, अब तो भरी महफिल में सब पूजते हैं पहले। अब तो भरी महफिल में, अब तो भरी सभा में सब पूजते हैं पहले। मुझे मेरे दाता तूने सब कुछ दिया है, मुझे मेरे दाता तूने सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, हाँ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, हाँ तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे भगवान तूने सब कुछ दिया है, मुझे मेरे दाता तूने सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, हाँ तेरा शुक्रिया है।
तेरी, न मिलती जमाने में ये दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती जमाने में ये दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, हाँ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, हाँ तेरा शुक्रिया है। सहारे ये बंदा जिया है, तेरे ही सहारे ये बंदा जिया है। तेरा शुक्रिया है, हाँ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, हाँ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। अब तो भरी सभा में सब पूजते हैं पहले। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष राज्य करते हैं, और जब भगवान का विमान आया लेने के लिए, तो मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरोहाद भूतम गृहम, मृत्यु के सिर पर पांव रख करके मृत्यु खींच के ले गई हो, ऐसा नहीं। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा, उसके सिर पे पांव रख करके। और जब ध्रुव जी महाराज विमान में बैठे, उन्हें अपनी माँ की याद आई। माँ कहाँ है? तो चारों तरफ देखने लगे मेरी माँ कहाँ है। तब पार्षदों ने कहा क्या देख रहे हो ध्रुव? बोले मैं अपनी माँ को देख रहा हूं जिस बोले मैं अपनी माँ को देख रहा हूं जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूं। मेरी माँ कहाँ है? पार्षदों ने कहा ध्रुव आगे देखो, तुम जैसे महात्मा को पैदा करने वाली माँ पीछे कैसे रह सकती है? माँ को तो पहले ही आगे विमान में बिठा लिया गया है? षष्ठीम कुलानि अतीतानि षष्ठीम आगामिकानि च कुलानि उद्धरेत् प्राज्ञ सन्न्यस्तम् इति यो वदेत्। कुलानि उद्धरेत् प्राज्ञ सन्न्यस्तम् इति यो वदेत्। भैया
60 पीढ़ी पीछे की और 60 पीढ़ी आगे की और एक जिसमें जन्म लिया है। जिस घर में कोई ध्रुव जैसा महात्मा पैदा हो जाए उसकी 121 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ध्रुव जी महाराज के बाद में अंग, बैन, पृथु, प्राचीन वर्री की कथाएं हैं। 5वें स्कंद में प्रियव्रत और उनकी परंपरा में ऋषभदेव जी महाराज बड़े अच्छे गृहस्थ भी और बहुत अच्छे बैरागी भी, दोनों में बहुत ही अच्छी स्थिति थी उनकी। जब घर छोड़ने का समय आया उन्होंने अपने 100 पुत्रों को बिठा करके उपदेश किया और कहा, बेटाओ ये जो मनुष्य का शरीर है ना, ये केवल पैदा भई, खेले कूदे, ब्याह है वो बालक पैदा करे और बिने न का पढ़ायो लिखायो, बे बड़ी कद दे, फिर बूढ़े है गए और मर गए। केवल जय काम के लिए मनुष्य जीवन मिले ना। नायम देहो देह भाजाम नृलोके, कष्टान कामान अर्रते बिडभुजाम ये, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, शुद्ध्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, इस शरीर को पा करके दिव्य तप करना चाहिए। तपो दिव्यम, दिव्य तप करना चाहिए। बोले उससे क्या होगा? पुत्र का ये न सत्वम, उससे हमारा जो हृदय है ना, शुद्ध्येत, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। और हृदय शुद्ध हो गया तो चौपाई में कहा है तुलसीदास जी ने, निर्मल मन जन सो मोहि मोहि कपट छल। गले घारो मोहि कपट छल छिद्र मोहि कपट छल छिद्र नभावा, तपोदिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, शुद्ध्येत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। बोले उससे फिर परमात्मा का अनंत सुख, जिसे हम ब्रह्म सुख कहते हैं, वो प्राप्त हो जाएगा। तप करना चाहिए। ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं।
जैसे आजकल कोई अंतिम समय पे घर छोड़ के जा रहे हो या दुनिया छोड़ के जा रहे हो तो बुला लेते हो ना अपने सब परिवार वालों को, भैया ऐसे रहियो, ऐसे करना, जाको ख्याल रखियो, है ना। आज भी कोई मर रहा होए तो सब सिखाता है। अब जी अलग बात है, कछु ऐसे होते हैं कि बहुत ही बुरी बात सिखा जाते हैं, वो कछु ममता में मर जाते हैं। एक सेठ जी थे लोभी, ज्यादा लोभी रहे, और बिन को अंतिम समय आएगो, बिन के बहू और बेटा, 4 बहू 4 बेटा, सब आसपास खड़े, बिन को बोले वो बंद, अबे बोलवे को तड़फड़ाए। तो बामते एक बहू बोली कि पिताजी ऐसा लग रहा है कि पिताजी हमारे कहूँ धन उगाड़ के मर रहे हैं, तो अंतिम समय शायद वह बताए हुए डोल रहे हैं, कोशिश करो कि ये बोल जाए। और चारों लड़कने की समझ में आएगी कहूँ ऐसा नहीं हो कि धनु घड़ियों को घड़ियों रह जाए। सुबेन ने एक बहुत बढ़िया डॉक्टर बुलाया कि डॉक्टर साहब बस 2 बोल निकल जाए। डॉक्टर बोले कि 30,000 रुपया लगेंगे, बाजमाने की बात। अब सब जने बोले कि 30,000 कहाँ से आएंगे? बोले जो खो देंगे तई में तो दे देंगे, धन मिलेगा तई में तो दे देंगे। बोले हाँ, इतना महंगो डॉक्टर, इतनी महंगी दवाई। बोले ठीक है, सुबह एक ऐसा हैवी एंटीबायोटिक, हैवी ताकतवर इंजेक्शन लगायो कि फिर भले ही मत जाए, कोई दिक्कत तो ना। बोले कोई दिक्कत ना, मरना तो जिन्हें है ही, आज नहीं तो कल। जैसे इंजेक्शन लगायो और तुरंत बिना की आवाज निकली, आवाज निकली। सो बोले अरे नालायको, मेरी छाती पे चोटाड़ियो, घर परिवार है, देखो देखो वो पड़ रहा, सोमनी है खाएगो, झाड़ू है खाएगो। और इतना कह के बोल फिर बंद। अब बिन के 30,000 रुपये पानी फिर एक झाड़ू पड़ रहा खाए रहो है, जाके ले वो तड़फ रहो। लोभी की हालत ऐसी तो होती है? लेकिन ऋषभदेव जी महाराज तो परम अवधूत हैं। वो कहते हैं बेटाओ, इस मृत्यु लोक से 3 रास्ते जाते हैं, एक स्वर्ग को, एक नरक को, और तीसरा बैकुंठ को, परमात्मा के पास। और उन रास्तों को चुनना आदमी के लिए स्वतंत्रता है, भगवान ने दी है। तू चाहे जाए चुन ले, बामे मेरी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, चाहे जिसको चुन ले। तो बोले कौन कौन से दरवाजे, कौन कौन से रास्ते हैं? महत सेवाम द्वारमाहुर्विमुक्तिः तमोदारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्तः प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवः। वैकुंठ का दरवाजा, बोले संत महापुरुषों के चरणों की सेवा, महत सेवाम विमुक्ति है, द्वारम आहु, मुक्ति का दरवाजा है। और बोले तमोगुण में रहना, तमोगुण में जीना, बोले ये नरक का दरवाजा है। और बोले शुभ कर्म करना, बोले ये स्वर्ग का दरवाजा है। संतों की सेवा करना बैकुंठ का यानी मुक्ति का दरवाजा, मुक्ति का रास्ता। शुभ कर्म करना स्वर्ग का रास्ता। और तमोगुण में जीना, काम क्रोध लोभ मोह इनमें जीना, नरक का रास्ता। एक बार कहा भाई हो, नारद जी बंदर बना दे भगवान ने। कथा तो सुनिए आपने। नारद जी
बंदर बना दे विश्व मोहिनी के चक्कर में। अब नारद जी को बड़ा गुस्सा आया भगवान पर कि बताओ मैं बनवे को सुंदर और भगवान ने बनाए दो बंदर। भगवान पे गुस्सा है रे, और भगवान को उल्टी सीधी कह रहे कि मैं भगवान को देखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। भगवान को ढूंढते ढूंढते भगवान के पास जा रहे, और भगवान रास्ता में ही गैल में प्रकट है गए। अरे नारद जी कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। भगवान ने कहा नारद जी जिस रास्ते से पे तुम चल रहे हो वो रास्ता तो कहीं और जाता है, उस रास्ते से तो मैं मिलता ही नहीं हूं। बोले क्यों? बोले तुम इस समय क्रोध के रास्ते पे चल रहे हो, तुम इस समय काम के रास्ते पे चल रहे हो, तुम इस समय लोभ के रास्ते पे चल रहे हो, और इस रास्ते पे चलने वाले को मैं तो 7 जन्म नहीं मिलता, और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे पास आ रहा था। मेरे पास आने के लिए तो रास्ता बदलना पड़ेगा। बात समझ में आई ना? तब नारद जी के समझ में आई। तो यहां इस मनुष्य शरीर से तीनों का रास्ता जाता है। स्वर्ग नरक अपवर्ग से स्वर्ग नरक अपवर्ग से ऋषभदेव जी कहते हैं बेटा बहत से वाम द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संग संघम। और कहते हैं सुनो इस संसार के बंधन से तब तक व्यक्ति छूट नहीं सकता जब संसार से हटके परमात्मा से या कहो बहुत बड़े महात्मा से जब तक प्रीति नहीं होगी, जब तक चरणों में लगाव नहीं होगा तब तक संसार के बंधन से कोई व्यक्ति छूट नहीं सकता। प्रीतिर न यावन मई वासुदेवे न देह योग न मुच्यते देह योगे न तावत। और जब तक जो है कि कोई महापुरुष मुक्ति प्रदान नहीं करेगा तब तक जो है जन्म मरण का चक्कर मिटने वाला नहीं है। इस प्रकार से उपदेश दे करके ऋषभदेव जी ने अपने सबसे बड़े पुत्र भरत को राजा बनाया। भरत जी महाराज ने काफी समय तक राज्य किया
और राज्य करने के बाद उनका भी एक समय आया, उन्होंने अपने पुत्रों को समझा करके कहा भैया मुझे भी जाना है भजन करने के लिए। देखो पहले तो अपने संतान को जबरदस्ती राज दे के लोग जाते भजन करवे, और अब उल्टो है गो, अब बेटा छुड़ावे डोल लो पर बाप देवे ना डोल लो। घर की चाबी घर को शासन, बाप जो करो जब तक जिंदा हूं तब तक एक पाई नहीं दूंगा, करो और खाओ। जाको मतलब जे का बेटा फिर भीतर भीतर जे प्रार्थना करने लगा तो है कि कैसे डोकरा मरे और ये नाम आवे। बरबस राज सुतहि नृपदी